तो दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कुशल वाटिका से निकलते हैं तो कौन कौन से वो टर्न हैं जहां पर सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं और हादसे होने की क्या क्या वजह हो सकती है या जो यहाँ के लोगों ने बताया। यह कुशल वाटिका का जो मेन स्कूल का गेट है और यहीं पर ऐसा बताया जाता है कि यहीं से हादसे होने स्टार्ट होते हैं और कोई ऐसा ज़्यादातर मतलब ज़्यादा लंबा 3-4 ऐसी जगह हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से ट्रैफिक दोपहर के 12:49 हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इस टेम्परेचर में भी ट्रैफिक कितना भयंकर है। मतलब ट्रैफिक लगातार, बाइक पर सवार लोग, गाड़ियां, मतलब एक के बाद एक। उसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि इस सड़क पर जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से ये सड़क पूरी की पूरी तरीके से डेवलप हो गई है। इसमें आप देखिए कि इस सड़क पर आप नंदी गौशाला है वो आपको इस सड़क पर मिलेगी और उसके साथ में बहुत बड़े बड़े जो कॉरपोरेट कंपनियों के, चाहे वो अशोक लीलैंड हो या बाकी हो, उसके साथ ही जो होटल्स है आपको बहुत बड़े, जैसे होटल्स है, गुडाल होटल है और यहीं पर गुडाल के पास में जो जिस तरीके से कुछ समय से मैरिज गार्डन है, ये आदूराम जी का पेट्रोल पंप है, यहाँ पर भी ऐसा बताया जाता है कि पिछले 2-3 साल पहले एक सड़क हादसा हुआ था जहाँ पर 8 से 10 लोगों की मौत हो गई थी। क्योंकि जिस तरीके से ये रोड डेवलप हुई है उस हिसाब से यहाँ जो ट्रैफिक की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, प्रशासन को करनी चाहिए थी, वो कुछ भी नहीं की। देखिए ये मेरे जो राइट हैंड में ये जो है ये बहुत बड़ा मैरिज गार्डन है, आप देख सकते हैं मैरिज गार्डन है और राइट में भी मैरिज गार्डन है। तो आप देखिए कि किस तरीके से रोड तो डेवलप हो गई, ट्रैफिक डेवलप हो गए, वाहन डेवलप हो गए, गाड़ियां इस तरीके से चलती है और ख़ास तौर से जो शाम को 7 बजे का बाद का जो नज़ारा होता है, यकीनन मतलब अगर जब आप बाइक पर जा रहे हैं आप कितनी भी सेफ्टी कर लो, लेकिन सामने वाला कब आपको अपना शिकार बना दे इस बात का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ के जो लोग थे, हमने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और उनसे हमने ये जानने की भी कोशिश की कि किस तरीके से वो बाइक पर आते हैं तो उन्हें किस तरीके से डर लगता है। क्योंकि जिस तरीके उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हम न्यूज़ क्लब तक आते हैं तो डिवाइडर होता है, तो कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होता है। अब जो ये जो टर्न आ रहा है ना, ये टर्न बहुत खतरनाक टर्न है। यहीं पर ऐसा बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा सड़क हादसे यहाँ पर होते हैं, एक कुशल वाटिका और दूसरा जो सड़क हादसे का जो मेन पॉइंट है वो ये टर्न है। इस टर्न के अंदर कोई भी ऐसा मतलब, क्योंकि जिस तरीके से आमने सामने होते हैं वो भी सड़क हादसे हो जाते हैं और रात को रोड लाइट्स नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा। यहाँ के लोगों का कहना है कि ब्रेकर होना चाहिए क्योंकि बाइक पर जो लोग आते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा ये जो मेन पॉइंट बताया जाता है जहाँ पर सड़क हादसे सबसे ज़्यादा होते हैं। हम आपको इस रोड के ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये रोड जिस तरीके से ट्रैफिक डेवलप हुआ उस तरीके से ये रोड डेवलप नहीं हुई। क्योंकि अगर ये रोड 4 लेन होती तो हो सकता है कि बहुत से लोगों के जिन तरीके से सड़क हादसे हुए, एक के बाद एक परिवार के मुखिया चले गए, कल भी जिस तरीके से हुआ और कुछ समय पहले एक बाइक पर थे, बाइक पर आग में जो घटना हुई थी उसमें भी हुआ, ऐसे तमाम तरीके की। और यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई इस सड़क पर एक आधा कोई घायल ना हो। आप देखिए कि किस तरीके से, आप देखिए बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं सामने से, आप देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक दोपहर के 1 बजे है। तो आप सोचिए कि कितना मतलब व्यस्तम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक ऐसा बताया जाता है कि इतना बड़ा अगर जो ट्रैफिक होता है वहाँ की व्यवस्था अलग होती है। जिस तरीके से बाड़मेर से उत्तरलाई रोड और जैसलमेर रोड पर पूरा का पूरा 4 लेन कर दिया गया, पूरा डिवाइडर्स कर दिए गए, लाइट्स लगा दी गई और उसके बाद तमाम तरीके की व्यवस्था कर दी गई, तो वहाँ पर हादसे पूरी तरीके से एकदम थम गए। ये जो टर्न है ना, ये टर्न भी बहुत ख़तरनाक ऐसा बताया जाता है कि जहाँ पर भी सड़क हादसे होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है, लोगों का कहना है कि जहाँ तक ये डिवाइडर आता है, वहाँ तक तो कोई सड़क हादसा होता ही नहीं है और जैसे ही डिवाइडर निकलता है, डिवाइडर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद मतलब कहाँ से कब गाड़ी आएगी और कब गाड़ी, और ख़ास तौर से यहाँ पर जो बसें चलती है, और एक भाई साहब ने हमें बताया
कि कुछ ऐसे अनलीगली स्कॉर्पियो गाड़ियाँ चलती है जो कि नशे की तस्करी में चलती है, उनका स्पीड भी 130-40 होता है, वो ध्यान भी नहीं रखते और आए दिन मतलब जो कल हादसा हुआ या उससे तरीके से, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि हाँ बाइक वाला किस स्पीड में चल रहा है, वो अपनी धुन में और अनलीगली काम करते हैं, तो वो स्पीड का तो क्या आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ख्याल रखते होंगे। तो ये सबसे बड़ा जो दिक्कत और जो पॉइंट्स है वो ये है, लोगों ने ये बताया साफ तौर पर कि रात को 7 बजे के बाद में तो कोई रोड लाइट्स मतलब रोड लाइट तो कोई है नहीं और उसके कारण सबसे बड़ा खतरा होता है। अब जो देखिए कि डिवाइडर आ जाएगा, तो डिवाइडर आने के बाद में मतलब आप 100% सेफ़ तो नहीं हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर बहुत ही मिनिमम हादसे होते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा ऐसा देखा गया है कि अब हम लोग जिस स्पीड से चल रहे हैं, अब आपको बताएंगे कि डिवाइडर आ जाएगा, तो डिवाइडर में राइट में जो राइट या लेफ़्ट है, आने जाने वाले जितने भी वाहन हैं उनके सबके अलग अलग अरेंजमेंट्स किया गया है, तो उस कारण से। और दूसरा नंबर आप देखिए कि ये रोड जैसे ही डिवाइडर आता है तो चौड़ी हो जाती है और चौड़ी होने के कारण ही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और जब ये आप सोचिए कि चौड़ी होने के बाद में जो रोड ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पूरा का पूरा आप देखिए, अब ये देखिए ये डिवाइडर्स, हम लोग अब डिवाइडर आया तो डिवाइडर के साथ में आप देखिए लाइटें भी शुरू हो गई। हालांकि लाइटें जलती है या नहीं जलती है ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन लाइटें ज़रूर लगी हुई है। अब यहाँ देखिए डबल जो 4 लेन टाइप का बना हुआ है, क्या मतलब 2 गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाइक के लिए अलग से हो सकता है, बाइक वाला साइड में भी चल सकता है, तो उसे यहाँ पर एकदम कम खतरा लगता है। वहाँ पर इतने सारे दर्जनों की तादाद में लोग मर गए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब ऐसा बताया जाता है कि सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं इन मौतों को रोका जा सके। अब आप देखिए कि हम लोग जिस डिवाइडर के पास चल रहे हैं इसमें दोनों तरफ लाइट्स है, ठीक है ना। आप देखिए दोनों तरफ लाइट है, तो ये एक बेनिफिट्स होता है लाइट का। लाइट होने से क्या होता है कि रात को, दूसरा नंबर जो पीछे से अगर आगे से कोई बाइक वाला जा रहा है तो पीछे से कोई खतरा भी कम हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है जो बसें चलती है रात के समय में, डिवाइडर होने का बहुत बड़ा बेनिफिट्स होता है, लाइट होने का भी बेनिफिट्स होता है और उस कारण से हादसे कम होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और प्रशासन और कितनी मौतों का इंतज़ार करता है और उसके बाद यहाँ की हालातों का जायज़ा लेता है और वहाँ पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं करता है। ये बड़ी देखने वाले की बात होगी। अब हम लोग पहुँचेंगे विवेकानंद सर्किल, क्या अम्बेडकर सर्किल है जहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद में ये जो डिवाइडर वाला रास्ता है ये सेफ़ जोन माना जाता है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा और हम लोग पहुंच गए हैं। आप देखिए, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, क्या अरेंजमेंट्स होने चाहिए।